नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का ख़बरनामा। अयूब खान ने हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद से मुखातिब होते हुए कहा कि जो लोग दहेज लेते हैं वो लोग ये बात याद रखें कि उनको भी दहेज देना है, और कहा कि दहेज नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयूब भाई, अभी दिन पे दिन जो है जहेज़ की लालच बढ़ती जा रही है अपने पास में। पूरे अपने हद से ज़्यादा जो है ओल्ड सिटी में हो रहा अपने पास में। लोग जो है डिमांड कर रहे 5 लाख दो, गाड़ी दो। तो अभी नौजवान बच्चों को इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं नौजवान बच्चों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि उनके घर में भी उनके बहन रहते, रिश्तेदारों में भी बच्चियाँ हैं। अगर दूसरों से जहेज़ लेंगे तो आपको भी जहेज़ देना पड़ेगा। या जहेज़ का लेना और देना ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जहेज़ नहीं लेना चाहिए। अपन जहेज़ लेने की वजह से लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसे लेते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर पैसे लेके उन्हें बनने के वास्ते उनको तकलीफ़ होती। ये इंटरेस्ट पे जो पैसे लेते हैं उसको बनने कैसे तकलीफ़ होती। और आप शादी करें तो ये सोच के करिए कि अल्लाह ताला उसके क़दम से आपको बहुत दौलत देगा। क्या ये न को सोचे कि उसके पास दौलत कितनी है, मैं शादी करने के वास्ते ये मत सोचिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अगर जो बच्ची आप गरीब बच्ची को शादी करके लाएंगे अपने घर में तो अल्लाह ताला उसके क़दम से आपको हर चीज़ से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और आप उसके साथ अच्छा अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर गरीब लोग रहेंगे तो अब आप 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपए अगर पूछेंगे, 5 लाख 10 लाख रुपए पूछेंगे तो उन्होंने नहीं दे सकते। उसकी वजह से हमारे बहना बैठे हुए, बच्चियां जो बैठे हुए घरों में, उस वजह से बैठे हुए। और नौजवान बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को, दोस्त अहबाब को, जिससे मिलने वाले उनको सबको ये बोलना कि जहेज़ नहीं लेना, जहेज़ नहीं लेके वैसा शादी करना बहुत अच्छी बात है। हमारे नबी का तरीक़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करते थे, सहाबा जैसा करें। हम उस उम्मत के हैं, प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं। हम उस तरीक़े को इख्तियार करना, हमारी ज़िंदगी में उतारना। अब इंशाअल्लाह मेरे बच्चों की शादी है, मैं भी कुछ नहीं लेने वाला हूँ और ना लूँगा इंशाअल्लाह। और अयूब भाई, तकरीबन फिर शादी के बाद में भी जो है बच्चियों के ऊपर जुल्म कर रहे, क्योंकि कुछ ऐसे जो है महीने भर के अंदर, जुमागियों के अंदर बच्चों के जो है तलाक हो गए, खुला हो गए। उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि औरत के ऊपर जुल्म करा जा रहा अपने माशरे के अंदर। आप जो बात बता रहे हैं कि औरत के ऊपर जुल्म हो रहा, जो बच्ची की शादी होती है या नहीं हुई बच्ची घर में है तो माँ बाप का काम ये है कि अपनी बच्ची के संगात उसको हर तौर तरीक़ा सिखा के भेजे। जिस घर में जा रही उस घर में उसकी इज़्ज़त रहना। अपने घर में रख के वो बच्ची को पकाना नहीं, खाना नहीं, खिलाना नहीं, उसको कुछ नहीं सिखा के अगर माँ बाप भेजे तो जिस घर में जाती उस घर वाले पूछते तुम्हारे माँ बाप यही तरीक़ा सिखाए क्या बोल के पूछते। उसकी वजह से गड़बड़ी होती, झगड़े होते। बच्ची को अखलाक के साथ साथ दीनी तालीम रहे तो कभी घर में गड़बड़ी नहीं होती। दीन जानने वाली बच्ची है तो कभी अपने शौहर से किरकिरी नहीं करती। और कहीं शादी में जाने का है, कुछ भी जाना है तो सोना होना, नए कपड़े होना, ये शौहर से डिमांड नहीं करती। उसके यहाँ से वो बच्ची को चाहिए, जो माँ बाप को चाहिए कि बच्ची को दीनदार बनाए, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाए। उसके बाद में आप देखिए इंशाअल्लाह दीनदार जब बच्ची होंगी तो उसके हाथ से कोई तलाक वल्लाक या गड़बड़ी नहीं होती। कई को उन्हें इस्लाम को जानने वाली रहती, कैसा चलना, ज़िंदगी कैसी गुजारना, उस तरीक़े से गुजारती। नहीं तो ख्वाहिशाँ बड़े बड़े करे तो वो बच्चा कमाने वाला कम रहता, उसको ख्वाहिशों की वजह से घर में झगड़े वगैरह होते और ये तलाक़ों तक का बात जाती। और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप भी, बच्चों के माँ बाप का भी ये काम है कि जो अपने घर में बेटी आ रही तो वो बहू नहीं है, ये आपकी बेटी है समझ के उसको रखना, उसके सर पे हाथ रखना। अगर जैसा अपनी बेटी गलती करी तो जैसा पर्दा डालते हैं, वो बहू भी अगर गलती करी तो बहू के भी गुनाहों पे, गलती पे पर्दा डालना चाहिए माँ बाप को बच्चों के। और मैं नौजवानों से ये कहता हूँ कि नौजवान बच्चे अच्छा रहे, जल्द से जल्द घर को जाए, घर में सोए, क्या रात में मत फिरे।
क्या 10 बजे 11 बजे अपने घर में रहना, नहीं तो उसकी वजह से गलत आदतों में फंस जाते। उसकी वजह से अपने घर को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, हर चीज़ को तकलीफ़ होती। क्या गलत शौक़ों में फंस गए तो आप इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए वो रास्ते पे चलने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह अजीम भाई। फिर शादी के बाद में भी जो है बच्चियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो है महीने महीने भर के अंदर जुमागियों के अंदर बच्चों के जो है तलाक हो गए, खुला हो गए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि औरत के ऊपर जुल्म करा जा रहा है अपने माशरे के अंदर। आप जो बात बता रहे हैं कि औरत के ऊपर जुल्म हो रहा, जो बच्ची की शादी होती है या नहीं हुई बच्ची घर में है, तो माँ बाप का काम ये है कि अपनी बच्ची के संगात उसको हर तौर तरीक़ा सिखा के भेजे। जिस घर में जा रही उस घर में उसकी इज़्ज़त रहना, अपने घर में रख के वो बच्ची को पकाना नहीं, खाना नहीं, खिलाना नहीं, उसको कुछ नहीं सिखा के अगर माँ बाप भेजे, तो जिस घर में जाती उस घर वाले पूछते तुम्हारे माँ बाप यही तरीक़ा सिखाए क्या बोल के पूछते। उसकी वजह से गड़बड़ी होती, झगड़े होते। बच्ची को अखलाक के साथ साथ दीनी तालीम रहे तो कभी घर में गड़बड़ी नहीं होती। दीन जानने वाली बच्ची है तो कभी अपने शौहर से किरकिरी नहीं करती। और कहीं शादी में जाने का है, कुछ भी जाना है तो सोना होना, नए कपड़े होना, ये शौहर से डिमांड नहीं करती। उसके यहाँ से वो बच्ची को चाहिए, जो माँ बाप को चाहिए कि बच्ची को दीनदार बनाए, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाए। उसके बाद में आप देखिए इंशाअल्लाह दीनदार जब बच्ची होंगी तो उसके यहाँ से कोई तलाक वलाक या गड़बड़ी नहीं होती। कई को उन्हें इस्लाम को जानने वाली रहती, कैसा चलना, ज़िंदगी कैसी गुजारना, उस तरीके से गुजारती। नहीं तो ख्वाहिशां बड़े बड़े करे तो वो बच्चा कमाने वाला कम रहता, उसको ख्वाहिशों की वजह से घर में झगड़े वगैरह होते और ये तलाक़ों तक का बात जाती। और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप भी, बच्चों के माँ बाप का भी ये काम है कि जो अपने घर में बेटी आ रही तो वो बहू नहीं है, ये आपकी बेटी है समझ के उसको रखना, उसके सर पे हाथ रखना। अगर जैसा अपनी बेटी गलती करी तो जैसा पर्दा डालते हैं, वो बहू भी अगर गलती करी तो बहू के भी गुनाहों पे, गलती पे पर्दा डालना चाहिए माँ बाप को बच्चों के। और मैं नौजवानों से ये कहता हूँ कि नौजवान बच्चे अच्छा रहे, जल्द से जल्द घर को जाए, घर में सोए। क्या रात में मत फिरे। क्या 10 बजे 11 बजे अपने घर में रहना, नहीं तो उसकी वजह से गलत आदतों में फंस जाते। उसकी वजह से अपने घर को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, हर चीज़ को तकलीफ़ होती। क्या गलत शौक़ों में फंस गए तो आप इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए वो रास्ते पे चलने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह अजीम भाई। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।